अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्टिकल इन अ बॉक्स और इन्फिनिट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। इसको हम ये भी कहते हैं कि एक पार्टिकल हमने बॉक्स में लिया हुआ है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक पार्टिकल जो है वो एक इन्फिनिट स्क्वायर वेल में लिया हुआ है। मतलब हमारे पास एक वेल है, उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, जिसमें मतलब जिसका कोई ना कोई पोटेंशियल होगा, उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, एक पार्टिकल लिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें, अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में कोलिजन के बारे में पढ़ा हुआ है कि जब आप किसी पार्टिकल को किसी ब्लॉक में रखते हो और वो ब्लॉक जो है वो इलास्टिक हो, तो क्या होता है, ब्लॉक जो मतलब जो पार्टिकल है वो क्या करते हैं, उस ब्लॉक की वॉल्स पर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, उस क्या करते हैं, उस वॉल्स के साथ कोलिजन करते हैं। ऐसी जो है यहाँ भी क्या किया हुआ है, एक रिजिड बॉडी ली है। ठीक है, ये रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी को फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे रखा हुआ है, और इसके अंदर एक इलास्टिक ब्लॉक जो है वो रख दिया है। अब ये इलास्टिक ब्लॉक जो है वो वॉल्स के साथ, मतलब इस रिजिड बॉडी की वॉल्स के साथ जो है वो कोलिजन करेगा और इन वॉल्स पर क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। लेकिन बेटा जब क्वांटम मैकेनिक्स पे हम बात करते हैं, जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में इसी केस को स्टडी करते हैं, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो किस तरह, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, हम यहाँ क्या करेंगे, ये वेल ले लेते हैं कि लेट्स सपोज बेटा ये हमारे पास क्या है, वेल है। ठीक है, कोई भी पोटेंशियल वेल है। अगर हम वेल से बाहर पोटेंशियल देखें तो पोटेंशियल इन्फिनिट है, और अगर मतलब बाहर देखें, इस साइड पर भी इन्फिनिट है और इस साइड पर भी इन्फिनिट है। लाइक ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पोटेंशियल वेल है। ठीक है, पोटेंशियल वेल है, और अगर वेल के बाहर देखें तो पोटेंशियल क्या है, इन्फिनिटी, और वेल के अंदर पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो। वेल के अंदर पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो। अब करना क्या है आपने, अच्छा, और आपने इसकी बाउंड्री लिमिट रख दी, मतलब आपने ये जो पोटेंशियल वैल्यू जो है वो आपने एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है। इस पोटेंशियल वेल की जो बेस है वो एक्स एक्सिस को टच कर रही है। अब यहाँ होगा क्या है, ये जो वेल है, वेल की अगर हम साइड्स को देखें तो बेटा यहाँ मतलब वेल में इंटर, जब कोई भी पार्टिकल वेल में इंटर होगा तो वहाँ जो एक्स जो है वो ज़ीरो होगा, और जो वो वेल को मतलब रिलीव करेगा तो वहाँ एक्स क्या होगा, ए। एक्स इज इक्वल टू ए। मतलब इस वेल की जो बाउंड्री लिमिट है वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो टू एक्स इज इक्वल टू ए। मतलब ये हमारे पास बाउंड्री लिमिट है। अगर x क्या, अगर x की वैल्यू जो है वो ज़ीरो से छोटी है तो तब भी वो वेल से बाहर है, और अगर x की वैल्यू जो है वो a से बड़ी है तब भी वो वेल से बाहर है। पार्टिकल वेल के अंदर कब हो सकता है, अगर उसकी बाउंड्री लिमिट क्या हो, ज़ीरो से x की वैल्यू जो है वो ज़ीरो से a के बिटवीन जो है वो लाई करे। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि वेल के अंदर जो पोटेंशियल होगा वो क्या लेना है, ज़ीरो लेना है। अब हमने क्या करना है, हमने किसी पार्टिकल को, मतलब कोई एक सिंगल पार्टिकल ले लेते हैं और उसको हम जो है वो वेल के अंदर रख देते हैं। ठीक है, एक पार्टिकल लिया, वो क्या है, वेल के अंदर है। इन एलिमेंट्री फिजिक्स, इफ वी पुट अ पार्टिकल इन अ रीजन वेयर द पोटेंशियल इज ज़ीरो, देन द पोटेंशियल इज कॉल्ड फ्री पोटेंशियल, नो फोर्सेस एक्ट ऑन द पार्टिकल। जब आपने पोटेंशियल को, आपने पार्टिकल को, जब आपने क्या करना है, पार्टिकल को उस पोटेंशियल के अंदर रखना है जहाँ पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो हो, तो ऐसे पार्टिकल को क्या बोलेंगे, फ्री पार्टिकल। इस केस में क्या होगा कि ये जो पार्टिकल है, नो फोर्स इज एक्ट ऑन द पार्टिकल, पार्टिकल के ऊपर जो है वो कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, पार्टिकल के ऊपर जो है वो कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। इसलिए सो एफ इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम उस पोटेंशियल के लिए, मतलब उस पार्टिकल पर उस पोटेंशियल के अंदर फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, अगर हम उस पोटेंशियल के जो है पोटेंशियल वेल के अंदर पार्टिकल के ऊपर फोर्स देखना चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी एक्स। उस पोटेंशियल वेल को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। क्योंकि हमने कहा है कि जब पार्टिकल को हमने पोटेंशियल वेल के अंदर रखना है तो ये वो रीजन होगा जहाँ पार्टिकल पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो होगा, और पोटेंशियल ज़ीरो होने की वजह से पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। आपको पता है कि पोटेंशियल की वजह से ही पार्टिकल जो है वो मूव करता है, तो अब चूँकि वहाँ पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल ज़ीरो है, तो पार्टिकल जो है वो रेस्ट पर होगा, पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। वी कैन सी इन द रीजन एक्स
ग्रेटर देन 0 लेस देन और इक्वल टू ए। तो हमने अभी पीछे बाउंड्री कंडीशन देखी है, उसमें यही है कि x की वैल्यू जो है वो 0 टू x इज इक्वल टू ए तक है। मतलब x जो है जिस रीजन में आपने पार्टिकल को रखा हुआ है वहाँ x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, लेकिन a से 0 से या तो 0 है या फिर 0 से बड़ी है। कहाँ तक, कहाँ तक, या तो x की वैल्यू ए के इक्वल आ जाएगी या फिर a से a की जो है a से छोटी होगी। तो अगर x की वैल्यू इसके बिटवीन है तो पार्टिकल जो है वो पोटेंशियल वेल में होगा। अगर पार्टिकल की अगर x की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी या e से बड़ी है तो पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल वेल से बाहर होगा। द पार्टिकल इज फ्री बट इट्स एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑन बाउंड्री। अब पार्टिकल फ्री है, मतलब पार्टिकल फ्री इस तरह है कि क्योंकि पोटेंशियल उसके ऊपर कोई पोटेंशियल एक्ट नहीं कर रहा, मतलब वहाँ पोटेंशियल क्या है, 0 है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। हाँ, अगर एक्सटर्नल फोर्स वहाँ नहीं है लेकिन पार्टिकल जो है जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं क्या करते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं और कंटेनर की वॉल्स पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ऐसे यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी पार्टिकल क्या करते हैं, बाउंड्री जो है वहाँ उसके ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स जो है वो लगाएगा। ठीक है, वहाँ क्या करेगा, इसको मतलब बाउंड्री पर क्या होगा, एक फोर्स फील होगी। ठीक है, इस बाउंड्री पर वो क्या है, उसे एक फोर्स फील होगी। द प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग द, मतलब फोर्स फील होने का मतलब ये है कि जो बाउंड्री है, मतलब वेल की जो बाउंड्री है वो पार्टिकल पर फोर्स लगा रही है। वेल की बाउंड्री जो है वो पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो जिसकी वजह से वो पार्टिकल जो है वो एक फोर्स जो है वो फील कर रहा है। द प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग द पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स इज 0। अब हमें पता है कि पार्टिकल जो है वो एक ऐसे रीजन में है जहाँ पोटेंशियल जो है वो 0 है। पोटेंशियल 0 है तो इसका मतलब है कि वो पोटेंशियल वेल के अंदर है। तो जब वो पार्टिकल वेल के अंदर है तो डेफिनेटली फिर उसके वेल के बाहर पाई जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 0। तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है साई एक्स इज इक्वल टू 0 आउटसाइड द बॉक्स। फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम वी सॉल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन। अब इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिसमें पार्टिकल को हमने कहाँ लिया हुआ है, पार्टिकल को एक पोटेंशियल वेल में लिया हुआ है, इस तरह के फोर्स को हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमें श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। बेटा ये हमारे पास श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, माइनस एच का स्क्वायर ओवर 2m इंटू डी स्क्वायर साई एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई एक्स इज इक्वल टू ई साई एक्स इज इक्वल टू 0। अब चूँकि हमने कहा है कि पोटेंशियल क्या है 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, पीछे क्या बचेगा, माइनस एच का स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर साई एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई साई एक्स। ठीक है, ई साई एक्स आ गया। अब हमने क्या करना है, इस टर्म को उधर ले जाते हैं। ठीक है, इस पूरी टर्म को उठा के इधर ले जाते हैं। ये 2m डिवाइड हो रहा है, जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई, और ये h का स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके आ जाएगा डिवाइड। ये माइनस का साइन हम ले लेंगे। अब बेटा यहाँ k जो है वो इक्वल है टू एम ई स्क्वायर रूट ओवर एच कट के। ठीक है, और अगर k स्क्वायर निकालें तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे तो 2m ई ओवर एच कट का स्क्वायर आ जाएगा। k हमारे पास क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब हम k की वैल्यू पुट करेंगे, हम क्या करेंगे, k की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए k हमारे पास क्या है, k हमारे पास क्या है, k इज इक्वल टू 2m स्क्वायर रूट ओवर एच कट के। ठीक है, और अगर आप यहाँ देखें तो इस इक्वेशन में हमारे पास भी यही आ रहा है 2m ओवर एच कट का स्क्वायर। एच कट का स्क्वायर, हमारे पास एच कट का स्क्वायर है, यहाँ हमारे पास सिंपल एच कट है, तो स्क्वायर लाने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, k स्क्वायर 2m ओवर एच कट स्क्वायर। तो देखिए बेटा अब ये सेम टर्म है, तो हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, k स्क्वायर। हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, k स्क्वायर पुट कर देंगे। अब देखिए डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2m एच का स्क्वायर साई एक्स। इसकी जगह क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, तो हम लिखेंगे k स्क्वायर साई एक्स आ जाएगा, क्योंकि बेटा यहाँ m भी कांस्टेंट है और e भी कांस्टेंट है। तो डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, माइनस k स्क्वायर साई एक्स के। एज्यूम कर लेते हैं कि e जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल 0 के है, तो अगर e की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है, जिसका मतलब है कि e नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये वजह है कि e जो है वो नेगेटिव नहीं होगा। जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अब इसका जनरल सोल्यूशन अगर लिखना चाहें तो बेटा आपने पीछे पढ़ा होगा कि साई एक्स आप किसके इक्वल लेते हो, a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स, और a b क्या है हमारे पास, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, अब बेटा हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे यहाँ। ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे। साई मस्ट बी कंटिन्यूस इफ, साई जो है वो कंटिन्यूस होगा कब, अगर साई की वैल्यू, साई
एक्स की जगह 0 पुट करें आंसर 0 आए, और एक्स की जगह साई की जगह एक्स की जगह अगर ए पुट करें तब भी आंसर 0 आए। मतलब एक्स की जगह साई की जगह अगर 0 पुट करें तब भी आंसर 0 आए, और अगर ए पुट करें तब भी 0 आए, तो ये हमारा फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक्स की जगह 0 पुट किया, यहाँ भी 0 पुट किया, यहाँ भी 0 पुट किया, तो बेटा ये टर्म होगी 0। हमें पता है कोस 0 किसके इक्वल आता है 1 के, तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ गई 0। नाउ अब हमने क्या करना है, एक्स की जगह ए पुट करना है ए। अब आपने क्या करना है, देखिए बेटा बी की जगह यहाँ 0 पुट कर दे, बी की जगह 0 पुट कर दे, बी की जगह 0 पुट कर दे, पीछे टर्म बचेगी ये वाली साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स। देखिए साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स। अब हम लिमिट पुट करेंगे, अब हम बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे एक्स की जगह ए आ गया, तो यहाँ ए साइन के ए आ जाएगा, और ये चीज़ किसके इक्वल है 0 के, तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, साथ क्या आ जाएगा ए साइन के ए। अब देखिए यहाँ तो ए 0 है, या फिर ये टर्म 0 है, या तो ए 0 हो सकता है, या तो फिर साइन के एक्स जो है के 0 हो सकता है। और हमें पता है कि ये जो अगर ए स्क्वायर ले लें तो वो हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी फाइंडिंग द पार्टिकल। जैसे बेटा हम लोग साई का स्क्वायर लेते हैं, कहते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है, इसी तरह अगर ए का स्क्वायर ले लें वो अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो वहाँ पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है जो वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। देखना ये टर्म अगर 0 के इक्वल है, इसका मतलब यहाँ तो फिर ए 0 है, या फिर ये अगर ए 0 नहीं है तो फिर ये टर्म 0 होगी। और ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसकी नेक्स्ट अगर ए स्क्वायर 0 आ जाता है, अगर हम इसका स्क्वायर लें और ये 0 आ जाता है, तो इसका मतलब है कि इस पार्टिकल की पोटेंशियल वेल में पाई जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। अब क्या करना है, अब हम के की डिफरेंट वैल्यूज देखते हैं। अगर के इज 0 के इक्वल हो, मतलब के की वैल्यू क्या हो सकती है 0, जाहिर सी बात है ना, हमने कहा कि साइन के ए जो है वो 0 हो सकता है, मतलब अगर ए 0 नहीं है तो डेफिनेटली वो 0 होगा। तो वो कब 0 हो सकता है, अगर के की वैल्यू जो है वो 0 हो, प्लस माइनस पाई हो, प्लस माइनस 2 पाई हो, प्लस माइनस 3 पाई हो, तो उस वक्त क्या हो सकता है, के क्या आएगा 0 आएगा। अगर देखिए के 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 2 पाई ओवर एज कट जो है वो क्या आएगा 0 के, या एज की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। और अगर ए जो है वो 0 है तो इसका मतलब है नो बॉक्स। अगर हम ए को 0 ले लेते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ कोई बॉक्स नहीं है। ओके, अब के की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस एन पाई, मतलब ये हमने दिया हुआ है कि के की वैल्यू ये आ सकती है, और यहाँ एन क्या है 1 2 3 सोन कोई भी वैल्यू हो सकती है। Constant can be absorb the negative sign of the function या element, so we can only take the positive value। अब कहते हैं कि जो कांस्टेंट जो है नेगेटिव, अब देखिए ना हमने प्लस माइनस वैल्यूज में लिया तो हम नेगेटिव वैल्यूज नहीं यूज़ कर सकते, नेगेटिव ले भी लें तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। वो क्यों, क्योंकि कांस्टेंट क्या करते हैं, कांस्टेंट पे नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू का इफेक्ट नहीं होता, कांस्टेंट क्या करते हैं नेगेटिव वैल्यू को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है बेटा, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, अभी सिर्फ इसमें क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं, वैसे भी ख्याल रखना कांस्टेंट के साथ माइनस का साइन कभी भी नहीं आए। ठीक है, कांस्टेंट के साथ माइनस का साइन कभी भी नहीं आए, और अगर कांस्टेंट के साथ माइनस का साइन आ भी जाए तो कांस्टेंट क्या करता है उस माइनस साइन को अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, कांस्टेंट क्या करता है उस माइनस साइन को अब्जॉर्ब कर लेता है। चलिए अब के एन ए ले लेते हैं, मतलब एन ए के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं, वो एन पाई है, तो के एन किसके इक्वल आएगा ए डिवाइड हो जाएगा। अब हमें पता है के किसके इक्वल है 2m ई ओवर एच कट के। ठीक है, के किसके इक्वल है 2m ई स्क्वायर रूट ओवर एच कट के। बोथ साइड स्क्वेयरिंग करते हैं के स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा 2m ई ओवर एच कट का स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर इसमें से e निकालें, अब अगर हम ई यहाँ से निकालते हैं तो एच कट उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2m क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए के की वैल्यू हमारे पास है, के की वैल्यू हमने क्या ली हुई है एन पाई ओवर ए, एन पाई ओवर ए। अब यहाँ क्या है के का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ठीक है, और ये एच कट का स्क्वायर, एच कट का स्क्वायर ओवर 2m जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगर हम nth वैल्यू अगर इसकी निकालना चाहें तो डेफिनेटली हम इसके साथ nth लगा देंगे, तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर 2a स्क्वायर m आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है एनर्जी की आइगन वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अगर n की जगह 1 पुट करें 2 3 4 तो हमारे पास क्या आएगा एनर्जी की आइगन वैल्यूज़ आ जाएगी। अगर n की जगह 1 पुट करते हैं तो ये टर्म जो है वो 1 हो जाएगी, पीछे क्या बचेगा पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर 2a स्क्वायर ओवर 2a स्क्वायर इंटू m आ जाएगा। उसके बाद है
द रीज़न फॉर ज़ीरो पॉइंट एनर्जी इज़ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हमने ज़ीरो एनर्जी क्यों ली है, ज़ीरो एनर्जी क्यों नहीं ली, क्योंकि ज़ीरो एनर्जी जो है वो ज़ीरो पॉइंट एनर्जी जो है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेल्टा एक्स जो है वो इक्वल टू ए के अगर है तो डेल्टा पी एक्स जो है वो ग्रेटर देन होगा डेल्टा एक्स के, और डेल्टा एक्स जो है वो ग्रेटर देन होगा एच कट ओवर 2 पाई के। लाइक इस रीजन में हमने पार्टिकल लिया हुआ है, तो इस रीजन में हम जो है एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पर, मतलब अगर हम एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो पुट करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं अनसर्टेनिटी पाई जाएगी। तो इसलिए हमने ज़ीरो से स्टार्ट नहीं किया, हमने 1 से स्टार्ट किया। अब एन की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो E2 4 पाई, मतलब हमने अब क्या करना है, जहाँ n है वहाँ 2 पुट कर देते तो बेटा सॉल्व करेंगे तो 4E1 आ जाएगा। अब n की जगह अगर 3 पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास 16E1 आ जाएगा। एनर्जी इज क्वांटाइज और डिस्क्रीट, हमारे पास एनर्जी जो है वो क्वांटाइज आ रही है। देखिए बेटा पहले हमारे पास ये वैल्यू, देन 4, फिर 16, तो ये हमारे पास क्या है डिस्क्रीट वैल्यूज़ आ रही हैं या क्वांटाइज वैल्यूज़ आ रही हैं। अब उसके बाद है आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन क्या है, अब आइगन फंक्शन के लिए हम साई एक्स जो है वो ए साइन के एक्स के इक्वल लेंगे। इसकी नॉर्मलाइजेशन करते हैं, साई को साई के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। और अगर होल आइगन वैल्यू की बात करते हैं तो 0 से a तक लिमिट पुट करेंगे, इसका a का मोड्स आ जाएगा और साथ इसका भी क्या स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ना, होल आएगा मतलब वैल्यू 1 वैल्यू का मतलब क्या है कि उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, तो हम क्या करेंगे उसका मोड का स्क्वायर ले लेंगे। जब हम इसके मोड का स्क्वायर लेंगे तो ए स्क्वायर ओवर ई ओवर 2 किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। ए स्क्वायर ए ओवर 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। मतलब इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे क्या होगा, अगर हम इस फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं ए के मोड का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए एक्स डी एक्स, तो इसका हमारे पास क्या बनेगा, हमें लिमिट पुट करनी है तो ए जो है वो एज इट इज़ ए स्क्वायर चला जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर के एक्स की जगह हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, मतलब एक दफ़ा क्या पुट करेंगे 0 और एक दफ़ा क्या पुट करेंगे a। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ए स्क्वायर ए ओवर 2 इज इक्वल टू 1, तो a एज इट इज़, मतलब हम क्या करेंगे अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। आप ऐसा करें कि ये टर्म जो है यहाँ डिवाइड हो रही है, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो जाके डिवाइड कर दें तो उलट जाएगी, 2 ओवर a हो जाएगा, तो a किसके इक्वल आ जाएगा 2 ओवर a के। तो अब हमारे पास साइन किसके इक्वल आएगा 2 ओवर a, 2 ओवर a साइन एन पाई एक्स ओवर ए। आपने क्या किया a की जगह पुट कर दिया 2 ओवर a और एन पाई एक्स ओवर ए पुट कर दिया। ये देखिए इसको डिफ्रेंशिएट, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो है वो जो भी आंसर आएगा उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे कि साई एक्स जो है वो किसके इक्वल आएगा 2 ओवर ए के स्क्वायर रूट के, ए की वैल्यू पुट कर दी और साथ क्या आ जाएगा साइन एक्स ओवर ए। ठीक है, एक्स ओवर ए हमारे पास आएगा, जब हम साइन को मतलब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। बस स्टूडेंट्स हमने आज यहाँ तक करना था, अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।